जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के लिए ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, ये प्रश्न 2026 के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो कि आपके ईवीएस की परीक्षा में साल दर साल हर साल लगभग पूछे जा चुके हैं। तो रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर करिएगा। और अन्य सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं आज के ये 30 PYQ क्वेश्चन ईवीएस सब्जेक्ट के। यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है खेजड़े के वृक्ष के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, थ्योरी हमने पढ़ा रखी है। थ्योरी अगर पूरी संपूर्ण मैराथन देखनी है सीटेट ईवीएस की तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको लगभग 1.5 घंटे की वीडियो हमने प्रोवाइड की है। 1.5 घंटे की वीडियो में पूरी मैराथन में हमने ईवीएस का संपूर्ण सब्जेक्ट को कवर किया है। जो निचोड़ बनता है आपका परीक्षा की दृष्टि से, पूरी वीडियो आप देखिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न था खेजड़े वृक्ष के बारे में क्या कथन सही है। तो क्या यह वृक्ष मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, या फिर इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, या फिर इसकी छाल का उपयोग दवा के बनाने में होता है। तो देखिए यहाँ पर, या फिर ऑप्शन डी कर रहा है उपरोक्त सभी। तो जो खेजड़ी का वृक्ष होता है, ये सारे विकल्प आपके सही हैं खेजड़ी से विकल्प से संबंधित, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी विकल्प होगा। खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसकी जो छाल होती है उससे जो है दवा बनाई जाती है, ठीक है। हाथियों के झुंड के बारे में कथन यहाँ पर पूछा है कि हाथियों के झुंड के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। तो जो यहाँ पर पहला विकल्प दिया है, झुंड के में केवल हाथनी और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, जो हाथियों का झुंड होता है इसमें 14 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे और मादा हाथनी, जो मादा हाथी होती है यानी कि हथनी, वो होती हैं। ऑप्शन भी करा झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड का नेता होती है यानी लीडर होती है। तो हाँ, बिल्कुल सही। जो झुंड होगा, झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वही उस झुंड की नेता होगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन ए कह रहा है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 200 कुंटल से ज़्यादा पत्ते खा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल सही। 200, जो एक हाथी होता है बड़ा हाथी, वो एक दिन में 100 कुंटल पत्ती झाड़ियाँ खाता है। तो ये सभी विकल्प सही हैं, यानी कि उपरोक्त तो डी। अच्छा, इसमें कुछ और बातें जानिए हाथी से संबंधित। जैसे हाथी होता है, हाथी जो उसके कान होते हैं वो पंख की तरह कार्य करते हैं। हाथी को कीचड़ और पानी में नहाना जो है पसंद होता है। और जो कान के पीछे एक गुलाबी कलर का निशान होता है, इसको एस्टोनिले कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें भी ध्यान रखिएगा, आपके पेपर के काम आएंगी। अगला प्रश्न है, बिहार के गांव में बहुत से किसान मधुमक्खी पालन करने के अतिरिक्त धन कमाते हैं। जो बिहार में मधुमक्खी पालन करके बहुत सारे किसान जो अतिरिक्त धन कमाते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू कब से होता है, ये सबसे अच्छा समय क्या होता है। तो ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, या फिर जनवरी से मार्च, या फिर अप्रैल से जून। तो जो वहाँ पर मधुमक्खी पालन होता है बिहार में, ठीक है, इसका सबसे सही होता है अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर का समय सबसे सटीक होता है मधुमक्खी पालन के लिए। अच्छा, यहाँ पर जो शहतूत की खेती भी यहीं पर होती है बिहार में, और जो आपका रेशम कीट पालन यहीं पर भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी जो अपनी गर्दन अधिक हिलाते हैं क्योंकि। देखिए, जो पक्षी आप देखते होंगे तो अपनी गर्दन एक जगह पे नहीं रोकते हैं, वो घुमाते रहते हैं, दाएं बाएं किया करते हैं लगातार, वो रोकते ही नहीं। तो पूछा उसका कारण क्या है। तो वे अधिक उड़ सकते हैं इसलिए, या फिर पक्षियों की पुतली घूम नहीं सकती इसलिए, या फिर पक्षियों की आंखें छोटी होती है इसलिए, या फिर उनके कान पंखों से ढके होते हैं इसलिए। तो इसमें जो आपका विकल्प होगा ये ए कट जाएगा। ये उड़ सकते हैं इसलिए नहीं, इनका कारण होता है पक्षियों की आंखें की जो पुतलियाँ होती हैं, आंखों की पुतलियाँ, वो घूम नहीं सकती हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने के लिए उनको अपनी आंखों को घुमाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, झटके से कौन सी पक्षी है जो गर्दन हिलाती है झटके से। तो होगी मैना। मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन हिलाती है। और 360 डिग्री कौन सा जो है चिड़िया है जो मूव करती है अपनी गर्दन को, वो होती है आपकी उल्लू। उल्लू जो होता है वो 360 डिग्री लगभग अपनी गर्दन को घुमा देता है। अच्छा, आपको जो चील होता है, गिद्ध होता है, ठीक है, ये मनुष्य के कितने गुना देख सकते हैं। तो मनुष्य के 4 गुना देख सकते हैं, ठीक है। मनुष्य के 4 गुना देख सकते हैं। जानवरों की जब बात आएगी, जैसे तेंदुआ हो गया, टाइगर हो गया, ये सब मनुष्य के 6 गुना देख पाते हैं। हाँ, उल्लू से रिलेटेड ये भी जानिएगा कि
उल्लू ब्लैक एंड वाइट देखता है, रात्रिचर प्राणी होता है ये, ठीक है, और वो उसकी जो दिखता है वो ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कलरफुल नहीं दिखता है। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, यह लिपि आधारित होती है तो कितने बिंदुओं पर, क्या 4 बिंदु पर, 6 बिंदु पर, 8 बिंदु पर या फिर 10 बिंदु पर। तो जो इसका सही जवाब होगा, आपने देखा अच्छा ब्रेन लिपि होती क्या है, तो जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है 6 बिंदु होते हैं, ठीक है, 6 बिंदु पर आधारित होती है और इन्हीं 6 बिंदुओं पर जैसे जो भी आकृति बनानी होती, जो भी लिखना होता है लिखने के लिए, तो इसमें लिखा होता है, उससे बच्चे हाथ रख करके इस पर हाँ उंगली रख के पहचानते हैं। ठीक, आपने ट्रेन इत्यादि में देखा होगा, ट्रेन सीट नंबर पर तो ऐसे सिंबल्स बने होते हैं, आप आसानी से वहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो कितने बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अच्छा, अब आप ये बताएं ब्रेन लिपि का जो है आरंभ किसने किया था और कहाँ से, किस देश से हुआ था। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, क्या अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तान में या फिर संयुक्त अरब अमीरात में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑस्ट्रेलिया में। जो रेगिस्तानी ओक होता है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अच्छा, इस जो आपका राजस्थान में पाया जाता है उस वृक्ष का क्या नाम है, राजस्थान में जो वृक्ष होता है उस वृक्ष का क्या नाम है। ठीक है, तो उसका नाम खेजड़ी है, खेजड़ी है। ठीक है, और जो खिजड़ी वृक्ष होता है उसकी पत्तियां जो होती हैं, पत्तियां छायादार होती हैं, उसकी पत्तियों से दवा बनती है, जो उसकी फली लगती है उसकी सब्जी बनती है, और जो उसकी वृक्ष होता है तो काफ़ी गुना, पेड़ के कई गुना नीचे उसकी जड़ें होती हैं खिजड़ी की, और वो जड़ों से पानी खींच करके तने में संचित करता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। तो तोरांग का अर्थ जंगल कहाँ पे होता है, असम में, उड़ीसा में, मिजोरम में या फिर आपका झारखंड में। तो सही जवाब हो जाएगा आपका झारखंड में। झारखंड में जो होता है जो जनजाति होती है जंगल में जो रहती हैं वो जंगल को तोरांग कहते हैं। ठीक है, जंगल को तोरांग कहते हैं, झारखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निफेंथिस वह पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को फंसाकर खा जाता है, वह हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है। तो क्या अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है, असम में या फिर उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका जो सटीक आंसर आएगा, सही आंसर वो क्या है, वो सही आंसर इसका है क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी यानी मेघालय। अच्छा, ये होता क्या, नेफेंथिस होता है क्या है, तो नेफेंथिस वृक्ष वहाँ पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये जो वृक्ष होते हैं ना, ये नेफेंथिस जो वृक्ष होता है ये क्या करता है, ये जब फूल इसका खिलता है तो फूल एक घड़े नुमा खिलता है, कैसा, घड़े नुमा खिलता है। ठीक है, और इसमें एक महक होती है, महक ये देता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है, इस महक से जो कीड़े मकोड़े अन्य चीज़ें होती हैं ये इसकी ओर आकर्षित होते हैं, जब आके यहाँ पे बैठते हैं, जैसे यहाँ पर आके बैठते हैं तो ये क्या करता है, इसको, ये खुला होता है तुरंत इसको कर लेता है बंद, ये कीड़े आ गए यहाँ, तो कीड़े यहाँ पर आके मर जाते हैं, मरने के कारण उनमें जो क्या होती है, नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो हो जाती है पूरी। इसलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए नेफेंथिस जो होते हैं पौधे ये कीड़े मकोड़ों आदि का शिकार करते हैं। ठीक है, और ये मेघालय में अपने यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है, मिर्च हमारे देश के प्रत्येक घर में उपयोग होने वाला एक मसाला है, इसे व्यापारी कहाँ से लाए। तो ये कौन कहाँ से आए जी, एक चैप्टर है ईवीएस में, लेसन 3 में आई थिंक है, तो वहाँ से है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ कहाँ से आई इसकी हम एक स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल देंगे चैनल पर, आप जाके देख लीजिएगा। और कुछ चीज़ों के बारे में हमने पहले भी बता रखा है, वो जो हमने आपको बताई है संपूर्ण महामाराथन ईवीएस की, उसमें सारी चीज़ें हैं कौन कहाँ से आया है। ठीक है, तो यहाँ से पूछा कहाँ से आई है मिर्ची, तो उज्बेकिस्तान, दक्षिण अमेरिका, अफगानिस्तान, फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका से आई है अब मिर्ची। नेक्स्ट है, कांसा यानी कि ब्रोंज दो धातुओं के निर्माण से बनी हुई धातु है, ये दो धातुएं कौन कौन से जिससे बनती है, तो क्या तांबा और जस्ता से, तांबा और लोहा से, तांबा और टिन से या फिर एल्युमिनियम और टिन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तांबा और टिन से। तांबा और टिन से मिलकर बनती है आपकी कांसा यानी ब्रोंज धातु, मेटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लॉथ के विषय में कौन सा कथन सही है, स्लॉथ के विषय में कौन सा कथन सही है। तो जानवरों से संबंधित जानवरों की हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, मैराथन में भी है, जाके आप देख सकते हो उसको भी। तो स्लॉथ, ऑप्शन ए कह रहा है कि स्लॉथ जीवन काल 40 साल का होता है और पूरे जीवन में केवल 8 पेड़ों में घूमता है, क्या ये सही है। या फिर आपका
स्लॉथ लगभग 17 घंटे उल्टा रख कर सोता है, ये सही है। फिर ये जिस पेड़ पर रहता है उसकी पत्ती खाते रहते हैं, ये सही है। या फिर उपरोक्त डी ये सभी? तो हाँ, ये उपरोक्त सभी सही हैं। जो स्लॉथ होता है ये, इसका जीवन काल कितना होता है? 40 साल का होता है। ये जो है पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम सकता है, यानी कि प्रत्येक पेड़ पर लगभग 5 वर्ष रहता है अपने जीवन काल में, ठीक है। ये 17 घंटा उल्टा लटक करके पेड़ पर सोया करता है। ये जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्ती खाता है, और जब तक पूरी पत्ती खा नहीं जाता जब तक कि वो उतरता नहीं है, ठीक है। और हफ्ते में एक बार शौच के लिए उतरता है, पानी में नहाना इसको पसंद होता है। और ये सबसे आलसी जीव है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये सबसे आलसी जीव है स्लॉथ, ठीक है। और ये, हाँ, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भालू के आकार, भालू के जैसा दिखने वाला होता है, लेकिन ये भालू नहीं होता है स्लॉथ, ठीक है। तो ये थे इससे महत्वपूर्ण बिंदु। अगला है आपका पश्मीना ऊन एक खास तरह की बकरी से प्राप्त होता है जो लगभग कितनी मीटर की ऊंचाई पर रहती है? तो देखिए, जो एक पश्मीना ऊन होता है ये पश्मीना नामक बकरी से मिलता है, जो कि जो आपका जम्मू क्षेत्र है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर में यह बकरी पाई जाती है, ठीक है। उसके जो खाल होती है, उसके जो बाल होते हैं, बाल से ये जो है ऊन बनाई जाती है। और पश्मीना शॉल एक आता है, ठीक है, जो कि आपके जो है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी प्रदान करता है हमें। अभी पूछा है कि ये बकरियां जो पाली जाती हैं ये कितनी ऊंचाई पर रहती हैं? तो क्या 2000 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर या फिर 1000 मीटर? तो जो सही इसमें दिया गया है वो है ऑप्शन सी, सॉरी, हाँ हाँ, ऑप्शन सी इसका सही है। लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर ही रहती है, पहाड़ों पर रहते हैं, ठीक है। ये पहाड़ों पर ऊंची चोटी पे रहते हैं ये, ठीक है। तो लगभग 5000 मीटर। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला के बारे में क्या सही है? अच्छा, मधुबनी कहाँ का है? तो मधुबनी ध्यान रखिएगा बिहार की है ये चित्रकला। यहाँ पे मधुबनी की चित्रकला बिहार की काफ़ी फेमस है, आपके पेपर में यहाँ से पूछता है। तो इसमें ऑप्शन कह रहा है कि इससे बनाने के लिए नील, हल्दी और फूल के रंगों का प्रयोग होता है। तो हाँ, बिल्कुल होता है। इस अगला कह रहा है इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी आदि के चित्र बनते हैं। तो हाँ, ये भी सही है आपका। यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है। तो हाँ, बिल्कुल इसमें उपरोक्त डी हो जाएगा, यानी कि सभी, ठीक है। मधुबनी जो है ये बिहार की एक जो है चित्रकला है, ठीक है। इसमें क्या बनता है, ये इसमें जो है, इसमें जो प्रयोग होते हैं रंग, वो नील होता है, हल्दी होता है, यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो फूल से रस निकाल के हल्दी से और नील से बनाया जाता है। इसमें जो चित्र बनते हैं वो आपके जानवरों के बनते हैं, इंसान के बनते हैं, पेड़ हो गया, फूल हो गया, पक्षी हो गया आदि के चित्र बनाए जाते हैं। और ये बहुत पुरानी लोक कला भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बनाता है? तो ये जो पक्षियों से यानी बर्ड से रिलेटेड वीडियो है, ये भी हमने मैराथन में, और इसकी एक अलग वीडियो, दोनों तरह से पढ़ी जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको मैराथन देखनी है तो हम तो कहेंगे मैराथन आप देख लीजिए। आपका मान लो जो आपका 30 नंबर का होता है, 30 नंबर से आप मान लो 25 नंबर एकदम कंफर्म मान के चलिए, एज इट इज हम मतलब सच बतावें, इतनी बढ़िया वीडियो है वो कि जाके देखेंगे तो उसमें लगभग 25 नंबर आपको कंफर्म हो ही जाने उससे। और अगर आप एक एक जो है पार्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो अलग अलग पार्ट की वीडियो भी पड़ी है, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा जो इसमें पक्षी है जो सबसे अधिक जो ऊंचा पेड़ होता है, ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पर कौन सा बनाता है? तो क्या शक्करखोरा, चलकीड़ी, कौवा या फिर फाख्ता? तो इसमें कौन होता है? इसका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा आपका कौवा। कौवा जो होता है ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पर बनाता है। अच्छा, ये घोंसला किससे बनाता है? तो ये तार होता है, तार, तार से, और जो आपका कॉटन टाइप का होता है, ठीक है, जिसे बोरे इत्यादि से ले जाते हैं, बोरे इत्यादि के कॉटन से और इस तार से इत्यादि से ये बनाता है, ठीक है। ये जो आपका शक्करखोरा होता है ये वृक्ष में खोद करके बनाता है, ठीक है। और जो आपका बाज होता है, बाज, ये सबसे ऊंचे पेड़ पर और सबसे ऊंची पहाड़ियों पर घोंसला रखता है। और अगर बात करें कि इसकी किसकी, कौवा होता है, एक होता है कोयल। तो कोयल जो होती है वो खुद का घोंसला नहीं बनाती है, वो जो है कौवे के घोंसले में ही अपने अंडे रखती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। अब वीडियो पक्षी वाली देखिएगा, उसमें हर पक्षी के बारे में वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है चेराव नृत्य कहाँ के लोग करते हैं? तो चेराव क्या मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या फिर झारखंड? तो जो चेराव है इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिजोरम, मिजोरम का है, ठीक है, मिजोरम। नेक्स्ट है मलेरिया की दवाई यानी कि कुनाइन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो क्या पीपल से, सिनकोना से, नीम से या फिर आपका यूपेलिप्टिक से? तो जो आपका सिनकोना होता है, सिनकोना ऑप्शन बी,
इससे जो है कुनाइन की दवा भी बनाई जाती है। और यूकेलिप्टस कहाँ है, तो ये सबसे ज़्यादा आपका जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है। इसको भारत सरकार ने काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, काटने की छूट है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पानी बहुत ज़्यादा पीता है यूकेलिप्टस, मतलब पानी का जो है शोषण बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो यूकेनाइन की दवा किससे बनती है, तो ये सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट है झूम खेती से क्या किया जाता है, झूम खेती में क्या किया जाता है, ऐसा प्रश्न है कि झूम खेती में क्या किया जाता है। तो क्या रासायनों का प्रयोग अधिक किया जाता है, तो नहीं। खरपतवार को उखाड़ कर जला देना, या फिर एक फसल के काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक छोड़ देना, या फिर सीढ़ीनुमा खेती करना। तो देखिए जो आपकी झूम खेती होती है वो होती एक फसल काटने के बाद कुछ समय जो है के लिए खेत को छोड़ दिया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, ये जो पूर्वांचल आपके स्टेट है मिजोरम इत्यादि जो है पूर्वांचल वाले, तो वहाँ पर होता क्या है कि खेती करने के लिए जंगलों को काटा जाता है। जंगल जब काटा जाता है तो कुछ एक दो बार वहाँ पे खेती करते 2-4 बार, उसके बाद इस जगह को छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जगह के जंगल होते हैं उसको काटते हैं, वहाँ की पत्तियाँ जला देते हैं और फिर उसकी खेती करते हैं। तो इसलिए यहाँ कुछ समय करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ, फिर कुछ समय बाद यहाँ, फिर कुछ समय बाद यहाँ, फिर कुछ समय बाद यहाँ, तो काफ़ी टाइम बाद लौट के फिर यहाँ आते हैं। इसलिए इसको जो है झूम खेती कहते हैं और इसको स्थानांतरण खेती भी कहते हैं। ये पूर्वोत्तर भारत से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट क्या राजस्थान का, गुजरात का, उत्तराखंड का, या फिर मध्य प्रदेश का है। तो जो जिम कॉर्बेट है वो आपका है उत्तराखंड से संबंधित, ठीक है। और सबसे पुराना ये नेशनल पार्क भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में किस समुच्चय में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। तो क्या आंवला पालक गुड़ में होती है, फिर आंवला बंद गोभी मटर टमाटर में होती है, फिर आलू गोभी पालक में, या फिर आंवला पालक आलू में। तो देखिए जो आपका लौह यानी कि आयरन की प्रचुर मात्रा किस में होगी, ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हैं, आंवला पालक और गुड़, इसमें प्रचुर मात्रा में आपका होती है आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है अलबरूनी कहाँ से आया था। अलबरूनी जो था वो कहाँ से आया था, क्या उज्बेकिस्तान से आया था, अफगानिस्तान से, मोरक्को से, फिर ईरान से, ठीक है। तो जो अलबरूनी आया था ये आया था आपका उज्बेकिस्तान से, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कह रहा है बाघ अंधेरे में हमसे कितने गुना देख सकता है, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना। तो हमने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था जो बाघ होता है वो कितने गुना देखेगा, तो 6 गुना देखेगा। बाघ हमसे 6 गुना देखेगा और गिद्ध बाज इत्यादि होती हैं वो 4 गुना देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल संरक्षण के लिए काम करती है, इसके प्रमुख कौन हैं। तो क्या मेधा पाटकर जी थे, या फिर आपका सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, राजेंद्र प्रसाद, या फिर आपका MS स्वामीनाथन। तो देखिए इसमें जो सही जवाब बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ऑप्शन सी राजेंद्र, ठीक है। बहुगुणा जोशी किससे संबंधित है और मेधा पाटकर कैसे किससे संबंधित है ये भी आप बताएंगे। नेक्स्ट है पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक क्यों घुमाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हो गया रिपीट, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका जवाब आप बताएंगे। अभी इसी का जो है ये क्वेश्चन ऊपर हुआ तो उसका आंसर हमने दिया था, इसका जवाब यहाँ पर आप बताएंगे इस नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैटुकुआ का दूसरा नाम क्या है, क्या मूली है, कप्पा है, अदरक है, शकलकंद है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा कप्पा। पैटुकुआ का दूसरा नाम क्या है, कप्पा है। नेक्स्ट है रोनाल्ड रॉस जो है, रोनाल्ड रॉस का संबंध किस बीमारी के अनुसंधान से। तो क्या हैजा, चेचक, या फिर मलेरिया, फिर तपेदिका। तो देखिए ये जो सही जवाब होगा ये मलेरिया से संबंधित है, रोनाल्ड रॉस, ठीक है। नेक्स्ट है बेलक्रो का आविष्कार किसने किया था। तो क्या रोनाल्ड रॉस ने, या फिर जॉर्ज मैक्रस ने, या फिर गेगर मेंडल ने, या फिर जो है आइजैक आसिमोव ने किया। तो किसने किया, सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा इसमें, जॉर्ज मिस्ट्रल ने। और गेकर जॉर्ज मेंडल ने आनुवंशिकता की खोज की थी, ठीक है। अब बचे ये और ये, इसका बताएं आप। नेक्स्ट नींबू नमकीन पानी, जो नींबू नमकीन पानी में क्यों तैरता रहता है। तो नींबू है नमकीन पानी में क्योंकि पानी का घनत्व नमकीन के पानी से कम होता है, या फिर नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, या फिर नींबू नमकीन पानी से में हल्का होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है। तो माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है, क्या भारत का, तिब्बत का, नेपाल का, या फिर भूटान का।
तो सही जवाब हो जाएगा नेपाल का है, ठीक है ये, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी ऊंचाई हाइट पूछे तो जो एनसीईआरटी में है वो 8900 मीटर है, ठीक है, 8900 मीटर। वैसे एग्जैक्ट जो है 8856 ऐसा कुछ बताया जाता है, लेकिन जो एनसीईआरटी में बताया गया है वो सीटेट में आप ये वाला लगाएंगे सीधा, ठीक है। नेक्स्ट है, अनीता कुशवाहा को गर्ल्स स्टार क्यों कहा जाता है? तो क्या अभिनेत्री है इसलिए, या प्रसिद्ध खिलाड़ी इसलिए, या फिर उसने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली और मधुमक्खी पालन किया इसलिए, या फिर यह अंतरिक्ष यात्री हैं? तो कौन थी ये? तो ये स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली थी और मधुमक्खी पालन किया था। एनसीईआरटी जो है ईवीएस उसमें एक लेसन है, ठीक है, वहाँ से ये बताया गया, पूछा गया है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल याददाश्त जांच रखना? तो देखिए, याददाश्त वाले वैसे भी निगेटिव होते हैं, केवल वाले वैसे निगेटिव होते हैं। बच्चा को फेल करना ऐसा नहीं होता है, बच्चों के सीखने के हर पहलू का मूल्यांकन आप करते हैं। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। तो देखिए अभी कितना समय हुआ, अभी 20 मिनट में हमने 25 क्वेश्चन, 20 मिनट में हमने टोटल 30 प्रश्न लिए हैं, जिसमें से हमने 30 प्रश्न के अतिरिक्त न जाने कितने फैक्ट बता डाले होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अन्य प्रैक्टिस सेशन में प्रतिभाग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।